उस शक्ति ने जब जब इस धरती पे अवतार लिया तो शरीर का जो ऋषियों ने नाम रखा गया वो तो शरीर का नाम है, परमात्मा का नाम शरीर नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू इन आँखों से मुझे देख रहा है, मैं वो नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाम भी अविनाशी है, लेकिन इन आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता। जब अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान मिला तब मुझे श्री कृष्ण की असलियत समझ में आई, तब वो नतमस्तक हुआ। तो इस बात को हमें समझना होगा कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। आपने देखा होगा कि मृत्यु के समय पर लोग नारे लगाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब ये नहीं कह रहे कि जिसको ले जा रहे उसका नाम सत्य है। भाई, उसका जो नाम था वो शरीर का नाम था, इसीलिए अब वो चला गया। अब तो इसकी गति है, इसके शरीर की दुर्गति न हो, इसलिए इसको शमशान में ले जा करके मिट्टी में मिला दो, और यही लोग करते हैं। तो उस सत्य नाम को ही समझना है, इसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। अज्ञान में हम ईश्वर से, परमात्मा से, सत्य से दूर रहते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसी तरह से सूरज का ना होना ही अंधेरा है, उस अंधेरे में हम भयभीत रहते हैं। जब सूरज निकल आता है तब हम बेधड़क हो करके संसार में विचरण करते हैं। इसी तरह से अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और जिंदगी में अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। जब प्रकाश प्रकट होगा तो अंधेरा दूर होगा, और ज्ञान प्रकट होगा तो अज्ञान दूर होगा। यही जीवन का सार में मानव जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इसीलिए सारे भोग पदार्थों का भोगते हुए हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त जरूर करें, नहीं तो दुनिया संसार में आ रही है और सभी जा रहे हैं, लेकिन सार्थक जीवन उसी का है जिसने इस जीवन में अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है और फिर परिवार में वो रह रहा है। हमारे सभी धर्मों के त्योहार, तीर्थ स्थल और जो भी पर्व मनाए जाते हैं वो सभी मानव को इशारा कर रहे हैं कि हे मानव, तू अपने अंदर ही अपनी श्वासों में उस परमपिता परमात्मा के नाम को जान और अपने अंदर उसका दिव्य दर्शन कर। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कोट नाम संसार में तासे मुक्त न हो, आद नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। वो नाम प्रकट नहीं है, गुप्त है, छिपा हुआ है, उसको सतगुरु ही ज्ञान कराते। और जितने भी शरीर संसार में प्रकट हुए सभी शरीरों का नाश होता है, उनके नामों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि उस अविनाशी को जानो, इसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए वो आदि नाम बताया गया है, न उसका शुरू है न अंत है। बाकी जितने बार महापुरुष भी हुए हैं वो सतगुरु रूप में हुए, उनके शरीरों का भी नाश हुआ है, उनके नाम अजर अमर अविनाशी नहीं है। उनकी याददाश्त रखने के लिए हम भूतपूर्व कह सकते हैं।